नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी जो रोड की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी ही ज़्यादा जर्जर है। यह है कप्तानगंज टू अहरौला रोड, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो बना रखी है। एक बार जो है कि जा रहे थे रास्ते में, उस समय बनाई थी हमने, और दूसरी एक बार लोग आंदोलन कर रहे थे, उसकी वीडियो हमने बनाई थी। इस समय यहाँ पर आने का मकसद इतना है कि चुनाव आ गया है और इस रोड की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय है कि क्या ही बोलें। अगर शॉर्टकट की बात की, अगर आजमगढ़ जौनपुर होकर के आप इलाहाबाद नहीं जाते हैं तो ये रास्ता इस एरिया का शॉर्टकट रास्ता हो जा सकता है। अगर ये बन जाता है तो कितनी मुश्किलें होती है सबको पता है। इस तरह से रास्ते जब रहते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं जिनसे बातें करेंगे इस समस्या के बारे में, और यहाँ के जो नेता विधायक हैं क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। यहाँ पर बैठे बातें करने के लिए। नाम क्या हुआ बाबा आपका? मुमताज। कहाँ घर है? कोठरा। यही इसी एरिया में। इतना आते जाते बड़ी समस्या होती होगी। बहुत परेशानी है इसमें, बहुत परेशानी। कितना दिन से लगभग इस तरह का है? और ये 3 साल से पड़ा हुआ है इस तरह से। इसी तरह टूटा फूटा 3 साल से है। 3 साल से पड़ा हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं वो तो होंगे, क्या नाम उनका, संग्राम यादव। संग्राम यादव। हाँ संग्राम यादव। हाँ। अपनी एरिया की बात हमने की थी, हमने एक बार उस एरिया में जाकर के भी दिखाया था रोड कितना चौचक बना रखा है। उनके बारे में तो कहते हैं कि वो बलराम यादव थे, उसके बाद संग्राम यादव थे, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अपने एरिया में तो पूरा परिवर्तन ला दिए हैं। अरे तो इधर नहीं हुआ नहीं हुआ इधर। खत्म। आप लोग इस एरिया के लोग जाकर के बातें करते हैं उनसे कि भाई हमारे चक्रोटा बनवा दो? तो बारे में नहीं बता सकते हैं, जाते कि नहीं लोग। हाँ। इस रोड के बारे में यहाँ के विधायक जो सांसद होंगे वो तो नीलम सोनकर या फिर संगीता आजाद होंगी, उन्होंने क्या कहा? कभी आई हुई इस रोड? यहाँ पर आया ही नहीं। संगीता आजाद कभी दिखी भी नहीं? यहाँ पर आई नहीं आई। हाँ तब यहाँ पर नहीं आई। इसके लिए आप लोग आंदोलन वगैरह भी करते हैं? क्योंकि पिछली बार हम आए थे तो एक लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आप लोग आंदोलन वगैरह भी करते हैं कि नहीं? नहीं आंदोलन क्या करेंगे? करके क्या करेंगे? करके यही करेंगे कि जब कभी आंदोलन होता है तो न्यूज में आता है, लोगों की नजरों में आता है, लोग कहते हैं कि हाँ कुछ समस्या है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अरे बहुत आंदोलन हुआ, कोई नहीं आता। नाम क्या हुआ आपका? गुलाब चंद जायसवाल। यही आपका घर है? नहीं, ये सामने घर। तो कितना दिक्कत होती है रास्ते में आने अरे से? बहुत दिक्कत। बारिश वगैरह में और दिक्कत होती है? अरे कितना आदमी लड़के मर जा रहे हैं। एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? हाँ बहुत। बाइक से हुआ था कि वो? हाँ बहुत लोग मर गए यहाँ। हाँ बहुत लोग। ट्रक से बाइक से। ट्रक और बाइक का हुआ था। ये तो वन में भी है, इसमें जो है कि बहुत ज्यादा गाड़ियां जाती है क्योंकि ये लिंक रोड है। आजमगढ़ टू अगर कहे इधर से निकाल जाए तो चला जाता है इलाहाबाद भी। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्या लगता है आपको? सरकार क्या सोच रही है, प्रधान से बात करें। अच्छा, क्या लगता है कि ये नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो नन्हे यादव है। क्या लगता है कि ये एक तरफ से कहें तो इलाहाबाद तक ही रोड जाता है, अगर ये इधर से निकाल के कर दिया जाए शाहगंज की तरफ से, फिर भी सरकार की नजर इस पे क्यों नहीं है? क्या जहाँ लगता है? तक सवाल इस रोड के बनने का है तो सवाल विधायक का तो है नहीं। विधायक जो 5 करोड़ पाएगा, ये इसकी लंबाई जो है कप्तानगंज बाय अरौला 21 किलोमीटर है, जिसकी लागत जो है 56 करोड़ की है। तो विधायक पाएगा 5 करोड़, 25 करोड़ पूरे 5 साल में पाएगा, तो विधायक कैसे बनाएगा? मतलब विधायक के अंडर में नहीं आता ये नहीं आता है। ये जब तक शासन से धन नहीं मिलेगा तो विधायक में बताया केंद्र सरकार बनवाएगी ना, जैसे जैसे और रोड बनाते हैं। आपको 1 साल का 5 करोड़ मिलता है, तो पूरे 5 साल में विकास के लिए 25 करोड़ मिल रहा है। उसमें जो है किडनी है, गुर्दा है, हार्ट है, कैंसर है, वो कार्यकर्ताओं का 100-200 मीटर गाँव में पूर्वा जोड़ने का है। ये सब काज होता है जो है। जैसे मेरा विधायक है तो मेरे गांव में लगभग जो है 300-400 मीटर जो है आरसीसी बनाया है, पिच बनी है, वहाँ पिच बनी है, गांव पिच बनी है। लगभग इस समय मेरे ही गांव में लगभग 8 किलोमीटर जो है पिच बनाया विधायक। अच्छा। और 14 करोड़ का बगल में है राजकीय महिला महाविद्यालय जो बनाया है। यहाँ से आप जाएंगे लगभग जो है 500 मीटर दूरी पर, तो वहाँ एक डेयरी फार्म बनाया गया है। वो तो बहुत पुराना बना है, 5 सालों में थोड़ी बना है। पिछले साल का बना है ना, अखिलेश यादव ने बनाया है ना। तो संग्राम विधायक थे ना, उन्हीं के पाल पर बना है ना। तो तब का बना हुआ है वो। हर 5 साल में तो बजट आता है, हर 5 साल के लिए चुनाव होता है, हर 5 साल के लिए तो महाविद्यालय बनेगा नहीं, हर साल डेयरी फार्म बनेगा नहीं। लेकिन यह रोड जो है 8 साल से इस पर गिट्टी नहीं पड़ी। इसकी लागत जो है लगभग 56 करोड़ है। इसके लिए विधायक जी ने कई बार विधानसभा में बोला, संगीता जी ने बोला,
योगी जी से कई बार व्यक्तिगत मिल के लोग कहे, गडकरी जी से भी बात हुई इस रोड के लिए, लेकिन कोई सुनवाई अब तक हुई नहीं। अब शायद संभवतः बनने की बात चल रही है, लेकिन चुनाव चल रहा है तो बनेगा कहाँ से जो है। अब तो बनेगा अभी तो चुनाव के बाद ही बनेगा जो है, इस समय तो बन नहीं पाएगा। क्या लगता है कि जैसे 8 साल से आपने कहा इसमें गिट्टा भी नहीं पड़ा है, तो चुनाव के बाद बनना शुरू हो जाएगा, संभावना अब है? प्रयास तो संभावना तो लग रहा है कि बन जाएगी। ये पास हुआ है कि नहीं अभी, मतलब ये तो हुआ है, बजट इसका हो गया है, लेकिन अब पुराने और नए का सवाल आया है। इसे हमको रेट मिलेगा पुराना, आवाज के रेट में महंगाई जो बढ़ गई है, इसे ये 4 लेन पास हुआ होगा ना, क्योंकि लंबा रोड है और दूर तक जाने वाला है। 7 मीटर चौड़ा इसका होना है बस। हाँ, 7 मीटर चौड़ा जो है ये बनेगा। इसे 3-4 मीटर है, हाँ। 1.5 इधर 1.5 उधर, जिसे लोग बताते हैं कि 7 मीटर चौड़ा बनेगा। अरवला से भाई कप्तानगंज जो है यही इसकी जो है लंबाई है 21 किलोमीटर। अभी बनना है, इसमें 56 करोड़ लगेगा जो है, जिसमें संभवतः जो है, अब हम इंजीनियर तकनीकी तो है नहीं, लेकिन 42 करोड़ जो है लोग बता रहे हैं कि इसका जो है धन स्वीकृत हुआ है। अच्छा। तो उसमें अब नया रेट पुराना रेट है, इसमें अभी ठेकेदार आग पीछ में है, अब देखिए क्या होता है। और रोड तो विकास तो बहुत हमारे क्षेत्र में, हमारा कोई पूर्वा नहीं अगल बगल का है जिस गांव में पिच नहीं पहुंची हो। ये संग्राम यादव की देन है। यादव की देन है, माननीय संग्राम यादव जी की देन है। चाहे वो जो है बगल में बसेवा हो, चाहे समदी हो, चाहे लदावरा हो, चाहे कोठरा हो, चाहे भैंसासुर हो, चाहे पड़ौली हो, पाती हो, अजगरा भेदौरा हो, चाहे इधर में जो है नरफोरा हो, हुडरा हो, असरकपुर हो, जेजऊपुर हो, कल्याणपुर हो, छतौना, धमदियौना, नारापुर, बस्ती, भुजबर, खेमकरणपुर, ये सारे गांव, कोई सा गांव नहीं जो अछूता हो। अगर अछूता है तो कोई बतावे कि संग्राम की निधि से या संग्राम के द्वारा जो फला गांव में अभी वहाँ तक पिच नहीं पहुंची हो। अच्छा, आपने कहा था कि डेयरी फार्म का बताया और स्कूल का बताया, महिला विद्यालय का बताया, तो जब से योगी सरकार आई है तब से जो है कि अगर सत्ता में, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में उठा है, उसका जवाब मुझे जानना है कि जब सत्ता में अपनी सरकार ना हो, जैसे कि संग्राम यादव है सपा से हैं और सत्ता में जो है वो भाजपा से योगी जी है, तब क्या चीजें नहीं हो पाती है? क्या पॉसिबल? जैसे हमारे कहने का मतलब है, अगर बगैर भैंस रखे अगर अबगा दूध मिल जाए पीने के लिए, तो हाथ में क्यों झोली वोली सब फेंके होगा जो है, गोबर उसका क्यों उठावे? जब सही मिल जा रहा है, वोट राज कर रहे हैं, तो फिर विकास से क्या मतलब है? हमको तो 5 किलो राशन मिल जा रहा है, हमको तो मिल जा रहा है वो जो है 2000 मिल जा रहा है, तो हमारा काम चल ही जा रहा है। आप तो देख ही रहे हैं ना, अभी शिक्षक भर्ती तो थी नहीं, पुलिस भर्ती जो है, पेपर लीक हो गया जो है, कितने नौजवान कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब होगा जिनकी उम्र 2 साल बाद होगा तो परीक्षा तो फिर ओवर हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा? 1 साल के बाद अगर हमारी उम्र बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तो तेजस्वी सरकार जो है वहाँ बिहार में भर्ती की है, लगभग 5 लाख लोगों का जो है नहीं पेपर लीक हुआ। जब नीतीश जी चले गए उधर जो है तो पेपर लीक हो गया वहाँ भी। तो लीक की सरकार है जो है ये तो लीक की सरकार है ना, लीक हो जाता है। अभी पेपर लीक की बात आपने करी है, और भी चीजें हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का बहुत नाम हुआ है, सड़कें बहुत एक रिकॉर्ड स्तर पे बनी है, और भी चीजें बहुत अच्छी में बनी है, तो पेपर लीक कितना भारी पड़ रहा है इन सारी चीजों पे? अब ज़्यादा बोलने पे तो जो है जवाबदेही बनती है, तो पुलिस खोजने लगेगी तो कौन जवाब देगा? ये भी एक समस्या ही है। समस्या तो ये भी है ना कि कौन बोलेगा? ज्यादा कुछ बोल लेंगे सरकार सत्ता के खिलाफ तो जो है कि पुलिस पकड़ लेगी। भाई क्यों नहीं पकड़ लेगी? क्यों पकड़ लेगी? ये तो संविधान में अधिकार मिला हुआ है ना कि हम अभिव्यक्ति का अधिकार, हमें कुछ गलत दिखता है तो हम लोग जो है हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चले, धरना प्रदर्शन किए, माँ किए। मेरा विधायक जो है अतरौलिया का वहाँ जाके डॉक्टर संग्राम यादव विधानसभा में कई बार आवाज उठाया, बात भी हुई जो है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। वो तो संभवतः बनने की बात चल रही है, अब देखिए कहाँ तक बात पहुँचती है। ये हम जब से सुन रहे हैं तब से, जब से देख रहे हैं इसको, तब से अब बनने की बात ही चल रही है, लेकिन कोई सुधार इसमें हुआ नहीं है। कोई सुधार नहीं हो, जब से हम देख रहे हैं तब से इसमें बनने की बात चल रही है कि अभी बनेगा, अगली साल बनेगा, अगली साल बनेगा, पास हो गया, बन रहा है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं हुआ आज तक, कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं। अभी यहाँ के जो कि सांसद हैं निरहू काफी एक्टिव रहते हैं, इस एरिया के निरहू तो है नहीं, है ना? तो हाँ, ये इधर की है नहीं, नीलम सोनकर तो यहाँ इसी तरह के हो रही, संगीता आजाद रही हैं। क्या लगता है कि इस एरिया में जो है कि दरोगा सरोज है? संगीता आजाद तो रही जो है, लेकिन संगीता आजाद जो अगर सत्ता में नहीं रही तो उनके पास तो निधि जरूर रही। सत्ता में अगर नहीं रही तो उनके पास निधि रही। निधि के अलावा लोकसभा में जो है बजट होता है, तो ले आके उनको करना चाहिए ना।
लेकिन एक भी कहीं पूरे क्षेत्र के अंदर जो है अतरौलिया और मुझे लगता है कि इधर फूलपुर और इधर जो है निजामबाद जो उनका क्षेत्र है, मुझे कहीं लगता नहीं कि उनका कोई बोर्ड लगा हो। जैसे हम लोग बड़ी खुशी में बड़े शौक से वोट दिए थे कि माननीय संगीता आजाद जी को, कि उनका कहीं 100 मीटर वर्क हमको दिखाई दे दे। तो आपकी बात, उनको टिकट भी तो नहीं मिला। अब असल में उनको था कि हो सकता है गठबंधन हो जाए बसपा से तो यहीं रहूंगी, अगर नहीं बात बैठेगी तो वहाँ चले जाएंगी तो वहाँ मिल जाएगा टिकट। तो एक देहाती कहावत है कि गए मियाँ यह मुके न वह मुके हैं, हाँ। धोबी कुत्ता घर का न घाट का, तो ही हो गया। तो न यहाँ पे भी नहीं पाई न तो वहाँ भी पाई है, न कभी इस छिलके में झांके कभी उस छिलके में झांके, तो दोनों खत्म हो गया, न यहाँ मिला न वहाँ मिला जो है। क्या लगता है कि तब इसके अलावा मुझे लगा संगीता आजाद तो पत्ता साफ ही हो गया है, फिर नीलम सोनकर बची और इंदु चौधरी बची। इंदु चौधरी का काफी क्रेज चल रहा है इस एरिया में, अगर लालगंज लोकसभा की बात करें तो। फिर क्रेज है, जब मैं दिन भर खेत में हंसुआ चलाता हूँ जो है, तो मुझे मजदूरी मिल ही नहीं रही है, तो कोई वैसे ही आ गया तो कैसे लेके वो चला जाएगा। काहे नहीं मजदूरी मिल रही है, कहाँ मिल रही है, क्या समस्या रही मजदूरी मिलने में? जिससे हमको जो है एक कहावत है ना, जिससे अब उनको कहाँ से मिल जाएगा वोट। कभी हमारे लिए तहसील, कभी थाना, कभी जो ब्लॉक, कभी पंचायत, कभी और दुख दर्द में कभी शरीक हुई हो, कभी उनको देखा गया हो, उनसे कभी बात हुई हो, तब न उनको हम लोग जो है वोट करेंगे। जब उन कभी आज तक आना जाना ही नहीं क्षेत्र में था, तो एक बार उसको वोट कैसे हम लोग दे दें जो है। बहुजन समाज में तो काफी चहल दिख रही है उनको। कुछ चाल नहीं दिख रही है। हाँ। फिर किसकी दिख रही है? दुर्गा सरोज की? अभी तो पूरे मतदाता बताएंगे, लेकिन लगता है लहर होती है ना कि मतलब हम इस एरिया में देखते हैं किसको जो है अपना मन बना चुका है कि हमारा काम इस 5 किलो राशन और 2000 रुपये नकदी मिलने से जो है हमको क्या मिल रहा है। 1200 रुपये गैस, कांग्रेस के ज़माने में 400 की गैस 60 रुपया सब्सिडी थी। इस गवर्नमेंट में 1200 रुपये की जो है गैस मिल रही है, कभी 100 रुपया नीचे कभी 100 रुपया ऊपर। आपने जो कहा है कि 400 रुपये में गैस, तब सिलेंडर मिलता था, गैस सिलेंडर। रील्स का ज़माना है, कोई भी समस्या कोई भी मुद्दा उठता है तो उसका तुरंत जो है कि जो समर्थक होते हैं या फिर जो विरोधी होते हैं उसकी बातें करने लगते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि पहले 10 साल पहले जो चीज़ें कितने में मिलती थी, अब आज कितना में मिल रही है, तो उसको लोग खरीद रहे हैं। और पहले उस अनुसार जो है कि अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे होंगे, जो रील्स चला रहे हैं वो देख रहे हैं, मैं क्या किसी का नाम लूँ। तो जो 10 साल चीज़ें पहले पुराने में सस्ते में जितनी मिलती थी उसका कई गुना दाम आज बढ़ गया है, और कह रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर उतने में ही चाहिए। 10 सालों में रेट भी बढ़ गया है, वजन भी घट गया है। रेट भी बढ़ गया है, वजन भी घट गया है। एक एग्जाम्पल आप समझे नहीं, एक एग्जाम्पल जमीन का, एक एग्जाम्पल जमीन का ले लेते हैं। 10 साल पहले कैसे विश्वा बिकती थी और आज 10 साल बाद कितने विश्वा बिकती है, तो दोनों में कितना अंतर आ गया है। तो गैस सिलेंडर में रेट अंत में नहीं आएगा। अच्छा, क्यों आएगा? जब हमारे लिए जो सब्सिडी है, हमारे लिए छूट सुविधा है, तो फिर क्या होगा? इस समय तो दाल 200 रुपये बिक रही है, तो जमीनों का रेट क्यों ज्यादा? कितना जो है दाल कहाँ यहाँ पे हो रही है, तो 200 रुपये दाल है इस समय जो है कि किसी भी मामले में, चाहे वो मामला ये फ्रूट का हो चाहे और कुछ का हो, सबका रेट तो दूने दून है। चिरौजी किस काम में आती है? कोई काम उसका है नहीं चिरौजी का जो है, नहीं है, ड्राई फ्रूट्स में आती है। अब ड्राई फ्रूट्स में आती है तो उसका वही लोग खीरू बनाते, कभी भले डालो दे, नहीं तो वही 3000 रुपये किलो है। तो उससे क्या मतलब जो है? तो महंगाई तो चरम सीमा पे है। अभी इसमें आलू जो है मान लीजिए ठीक है कंपनी में नहीं पैदा होता है, लेकिन पैदावार कम है। इस समय 25-30 रुपये आलू बिक रहा है जो है, तो गरीब आदमी तो कैसे जिएगा? जैसे अभी लहसुन जो है 600 के पार, लहसुन तो 600 के पार था, अब इस समय हो सकता कि ये सारी चीजें मांग और आपूर्ति पे भी डिपेंड करती हैं कि कितनी मांग आती है, कितनी आपूर्ति होती है। इस तरह से बाजार भी घटते बढ़ते रहता है। क्या लगता है? अब ये तो जो है सुविधा न दे पाना एक बहलावा हो गया जो है। हाँ। हमको सुविधा चाहिए। अब आप केवल वही जो है 600 के पार हो जाए चाहे 500 के पार हो जाए, आपको लेना देना नहीं, आपको दर्द नहीं है। अच्छा, ये किसान की बात करें तो किसानों की जो MSP रेट की बात करें, इसके लिए किसान काफी धरना दे रहे थे, और जो है कि लोगों का अनुमान भी था कि इसकी वजह से मोदी चल रहे हैं, मोदी के जो चल रही है, उनके लिए जो है डंडा पहना चल रहा है, दीवार बना दी जा रही है। मोदी के चुनाव पर इसका असर तो पड़ेगा। दीवार पे जो वहाँ जो है वो खीला गाड़ दिया जा रहा है। हमको अपनी बात कहने का अवसर कहाँ मिल रहा है? इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? खूब पड़ेगा, पड़ रहा है, पड़ गया। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री आने वाला है? अभी प्रधानमंत्री की बात तो नहीं है, लेकिन एक सरकार का जो है लगभग जाना तय है इस बार।
फिर प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? राहुल गांधी को देखते हैं, अखिलेश यादव को देखते हैं? ये तो अब नेता तय करेंगे कौन होगा। अरे ये भी चीजें होती है ना कि हम अगर यादव हैं, अगर हम यादव हैं तो हम जो है कि चाहेंगे कि हमारे अखिलेश यादव बने, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी बने। बात कहना ही है, मेरे साथ सारे लोग हैं, यादव भी है, ब्राह्मण। यादवों को तो अखिलेश के का ही कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, चाहे यादव हो, चाहे दिसाद हो, चाहे भर हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, किसी भी समाज का हो, सारे लोगों का एक गठबंधन है। तो इस गठबंधन में जब सीटें मिलेंगी तो तय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जो है आप किसको देखना चाहेंगे? हम अकेले देख क्या करेंगे? अरे अपना पर्टिकुलर विचार भी होता है। गठबंधन है तो हमको साथ लेके चलना है। जब सारे लोग मिलकर तय करेंगे तब उससे बात होगी। जो है आप किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहेंगे या फिर जो है कि किसी और को? राहुल गांधी तो बने नहीं पाएंगे। काहे नहीं बन पाएंगे? काहे नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे भाई। अरे काहे नहीं बन पाएंगे? तो आप मतलब कुछ तो वजह होगी कि नहीं बन? वजह क्या है? आप बताइए वजह। अरे वजह यही है कि जैसे हमको 100 सीट चाहिए, हम 25 सीट पे लड़ रहे हैं, तो हमको कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? अच्छा, वो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए ये भी उन्होंने किया है कि अपने कम सीटें ली है और जिनकी पार्टियों का असर उस एरिया में है उसको ज्यादा सीटें उन्होंने दे रखी है। यही कारण बता रहे हैं आप? हाँ, भाई भाई में, सगा भाई में नहीं पट रहा है, गठबंधन कहाँ चलने वाला है। फिर आप किसको देखते हैं? अरे जो पूरे भारत में लड़ रहा है वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो बोल रहे हैं कि अब बार जाने वाले हैं। अरे भाई सबकी अपनी अपनी मत। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी ही आने वाले हैं तिवारा? हाँ, आएंगे। वो तो महंगाई और रोजगार भेजा की काफी काम किया उन्होंने। आपको क्या लगता है कौन आने वाला प्रधानमंत्री? क्या कौन प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? भाई मोदी ये चल रहे वो हो भाई करिए पहले दूसरा ना क्यों हुई। आपको भी लगता है मोदी ही होंगे? लेकिन मोदी से तो काफी लोग निराश है कि ये काफी महंगाई ला दिए हैं, बेरोजगारी ला दिए हैं, पेपर लीक की बात करी, किसानों की बात करी। मोदी महंगाई लेने जरूर, लेकिन संगे संगे तनख्वाह भी बढ़ गई सब करने। इसके बारे में कोई बातें नहीं करता। तनख्वाह भी बढ़ गई सब। आप बताइए, 10 साल पहले जितनी तनख्वाह थी उतनी तनख्वाह आज भी है? बहुत फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, आप किसको के हिसाब से जो है कोई तनख्वाह नहीं है। अब जो 200 रुपए का किलो दाल लेगा, 40 का आलू लेगा, जो है 600 का लहसुन लेगा, तो जो लीजिए जो है कितना पैसा मिल रहा है। सही कहा आपने। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? मोदी को ही? हाँ, जोगी को मुख्यमंत्री। अब की बार तो मोदी ही आएंगे, अगली बार आएंगे जोगी। फिर जोगी आएंगे। काहे, किस लिए आएंगे मोदी? ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी सड़क बनी नहीं सही। बलात्कार ऐसा बाहुबली नहीं न हो रहा कोई। पहले होता था बाहुबली बहुत। कितना बाहुबली था इस एरिया में? राजा भैया और कोई बताए? हाँ, आज कोई बाहुबली है? ये खत्म हो गया। ये खास अच्छा काम किया है मोदी ने। गरीबों के लिए ही था। मोदी आएंगे, जोगी आएंगे। गरीबों के लिए क्या खास किया है बताइए? चाहे करे या ना, तभी हम लोग मजदूरी करते थे, आज भी करेंगे, खाएंगे। चाहे वो 10-5 किलो वो करें और पहले लेने जाते हैं। हाँ, छोटका नहीं पा रहा है गरीब। कोई बता दे, कोई यादव वर्ग का पंडित बता दे, ठाकुर पहले लेते हैं बराबर। ये तो आपने सही कहा। पहले वो लेंगे भले, लेकिन उसका बढ़िया पहले जाते हैं, उनका कोई नहीं कटेगा। हाँ, जवाब देना है। आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? वही मोदी है बात है। यहाँ पे एक लोग सिर्फ अखिलेश के, मतलब अखिलेश नहीं, इंडिया गठबंधन के समर्थन में रहे, मोदी के समर्थन में सारे लोग रहे। हम लोग मियाँ बीवी में चल ही नहीं रहा है, तो तीसर का कहाँ से चलाएगा लड़का और देश समाज? हाँ, देखिए वो लड़का वो बीबी है, लोग पूछिए, वो लोग अपना जवाब दे दे। आप लोग किसे देंगे भाई? वोट तो देती होंगी आप भी। आपके जो है कि पति देव बोले हैं कि हमारे औरत से पूछा, तो आप किसे देंगी वोट? नाम का बतावा। नाम सिंगारी देवी। क्या वोट दी हैं? मोदी की। काहे? गैस महंगा कर देना, सिलेंडर महंगा कर देनी, महंगाई बेरोजगारी आ गई है। अरे कुल महंगा कर देना का हम लोगन के लिए अच्छा हुआ। हम लोग का अच्छा कैले? देश दुनिया के सुधार करत हुआ मोदी। तुमके दिखत हो? हाँ,
पूजन के ना दिखा तो उन्हें क्या कहा था? और जेके ना दिखा तो बाव के ना दिखाए। सही कहा। तो यहाँ पे हमने रोड से शुरुआत करी है। आपसे बात हुई, आपसे पूछा मैंने किसको देंगे वोट? आप किसे देंगे? हम तो भाई अखिलेश के देंगे। इसलिए देंगे कि हमारे यहाँ चोरी हुई और एक विजय पाठक जी थे, वो उसमें चोरी में पंडित भी था। अच्छा, चोर। हाँ, जब FIR हुआ उसका पक्ष कर लिए। बताइए कौन सुनवाई हो रही है? थाना पे कौन सुनवाई हुई? ये तो पहले भी चीजें होती थी ना, जो पावरफुल है, जो बाहुबली टाइप है, या फिर जिसकी पहुंच है, जिसकी पकड़ ज्यादा है, उसके पक्ष में कोई कानून ही नहीं बनता था, उसके पक्ष में कोई सबूत ही नहीं मिलता था। जो सक्षम है तो पहले भी था, सुनवाई हो रही है। पहले भी था। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो पहले भी था, मैंने कहा। भी रात आज भी हो, जैसा होगा वो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हाँ, ये सही कहा हमने। जैसा करेंगे यहाँ पे हमने कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। सही कहा आपने। यहाँ पे हमने रोड से शुरुआत करी थी। रोड की इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है। जो भी आजमगढ़ टू जो भी कप्तानगंज टू अहरौला जाता होगा वो भली भांति जानता होगा कि कितनी ही दयनीय इसकी स्थिति है। और ये जैसे कि अंकल जी ने बताया है कि लगभग 7 साल से इसमें गिट्टा भी नहीं पड़ा है, जगह जगह टूटता है तो उस पर क्या बोलते हैं जैसे साड़ी फटी होती है या फिर कुछ फटा होता है तो उसमें चकती लगाते हैं लोग। बहुत सबको नहीं पता होगा चकती क्या होती है, बट रोड पे चकती लगा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने रोड दिखाने की कोशिश की है कितना ही बुरी कंडीशन में है, और यहाँ के लोगों से बात करी है कि वो इसको बनवाने के लिए या फिर इसके उसको लेकर के क्या काम कर रहे हैं। इस रोड से आप गए हैं या नहीं, आप जो है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कब तक बनने की संभावना, क्या लगता है बनेगा या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।